आज एक कदम और बढ़े कि यहाँ पर एक लग्जरी होटल्स हो। उसके लिए इकरारनामा आज हम लोगों ने किया है। आज ये सुखद अनुभव है। मुझे लगता है ये सुखद अनुभव और सुखद होगा जब यहाँ ये एक ताज समूह का एक भव्य होटल बनकर के तैयार होगा और जनता को समर्पित होगा। श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आदरणीय माननीय प्रेसिडेंट डेवलपमेंट ISCL इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। गहरा भाव है और स्वागत की भावनाओं का संप्रीत कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का किरण हवाला पर्यावरण संरक्षण का एक आरोपण करेगा और ये ताज होटल की अनुकृति से ताज होटल का। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नगर विकास एवं आवास विकास तथा द टाटा इंटरप्राइजेज की अनुषंगी इकाई द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच ताज होटल निर्माण हेतु MOU पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं जहां सभी की भागीदारी से झारखंड को एक नई पहचान दे सके। इसके लिए सरकार गठन के साथ ही आंतरिक संसाधनों का बेहतर से बेहतर सदुपयोग और यहां की प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राज्य में विकास का नया आयाम दे सके। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय सभागार में नगर विकास एवं आवास विकास तथा द टाटा इंटरप्राइजेज की अनुषंगी इकाई द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच ताज होटल निर्माण हेतु MOU को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए लंबे समय से प्रयास जारी था जो अब साकार हो सका है। आज का दिन काफी ऐतिहासिक और सुखद अनुभव देने वाला है। इस सुखद अनुभव में और भी इजाफा उस वक्त होगा जब ताज होटल राज्यवासियों को समर्पित किया जाएगा। ताज होटल के स्थापित होने से पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा जिससे झारखंड को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को खनिज संसाधनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ खनिज के अलावे अन्य कई संसाधन हैं जो इस राज्य को आगे ले जाने के लिए काफी है। लेकिन शायद नीतियाँ ऐसी नहीं बनी जो इस संसाधनों के जरिए झारखंड में विकास को गति दे सके। इस बात का हमें शुरू से अफसोस रहा है, लेकिन अब सरकार इससे आगे बढ़कर राज्य को नई दिशा देने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है और इसके उत्साहवर्धक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रोजगार की खातिर झारखंड से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन देश और विदेश के लिए होता है। अगर कोई बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन के लिए बाहर जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस राज्य में रोजगार से संबंधित नीतियों को बेहतर तरीके से बनाकर अमल में लाया जाए तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार अपने ही राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आमंत्रण दे रही हूँ सचिव नगर सर को, ये ऐतिहासिक पल है और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम गवाह और साक्षी बन रहे हैं। सभी लोग इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। जो पॉजिटिव अप्रोच चलता जा रहा है झारखंड, और बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूं सचिव महोदय से और सीनियर पलों को जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, मंत्री जी का आभार है।
धन्यवाद सर। के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक है, जिसकी संचालन और वाणिज्यिक उपस्थिति विश्व भर में है। केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। हमने इन वर्षों में विकसित होते झारखंड को देखा है, समृद्ध सुंदर सर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। काफी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रयासरत था। एक एक कदम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वो सभी चीजों का हमने आपको अवगत भी कराया अलग अलग माध्यमों से। आज एक कदम और बढ़े हैं कि यहां पर एक लग्जरी होटल्स हो, उसके लिए इकरारनामा आज हम लोगों ने किया है। आज ये सुखद अनुभव है। मुझे लगता है ये सुखद अनुभव और सुखद होगा जब यहां ये एक ताज समूह का एक भव्य होटल बनकर के तैयार होगा और जनता को समर्पित होगा। आज ही मैंने अफ्रीका में फंसे हुए 25-30 बच्चों को रेस्क्यू करा करके झारखंड वापस लाया है। और सकुशल उनको घर पहुंचाया। मुझे लगता है अगर हम टाटा समूह का जन्म देखें तो इसका जन्म झारखंड से ही है। तो झारखंड से जन्म है तो हम झारखंडी होने के नाते एक अधिकार के साथ समूह से कह भी सकते हैं और मांग भी सकते हैं कि यहां के लोगों के प्राथमिकता को नजर पे रखें। यहां के लोग बहुत सरल और बहुत सीधे भी हैं। आज देश को बढ़ाने में टाटा समूह का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर टाटा समूह का योगदान है तो झारखंड का भी योगदान कम नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी कुछ ऐसी व्यवस्था हम खड़ा करें जहां पर हम लोग मिलजुल कर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी का एक संदेश हमेशा हम सबके सामने आता रहता है, जिल नहीं मिलती। यकीनन ताज ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हुए